नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं किसी जजमेंट के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूं, बल्कि एक ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे हर एक ऐसे पति जिसके ऊपर उसकी पत्नी ने झूठा 498A का मुकदमा कर दिया है, उसे जरूरत है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो पत्नी होती है, कई बार पति और पति के घर वालों के ऊपर झूठा 498A का मुकदमा दर्ज करा देती है। अब ऐसे में जो पति होता है, अकेला ही परेशान रहता है। पत्नी झूठा मुकदमा दर्ज कराई रहती है, वो अपने जीवन में खुशहाल रहती है, मस्त रहती है, पति से मेंटेनेंस भी प्राप्त करती है। लेकिन पति उस झूठे मुकदमे के दलदल में फंस के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। पति को समझ भी नहीं आता है कि वो पत्नी के ऊपर कौन सा केस दर्ज कराए, पत्नी के विरुद्ध क्या एक्शन ले। तो ऐसे में आज मैं ऐसे 3 केस के बारे में आपको बताने वाला हूं कि जब आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा 498A का मुकदमा लगा दिया है, तो आप चाहे तो इन 3 मुकदमों का प्रयोग अपनी पत्नी के ऊपर कर सकती हैं और उसे भी मुकदमे में फंसा सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, जिससे कि पत्नी भी परेशान जब होगी तब उसे समझ में आएगा और आपका जो सेटलमेंट है वो जीरो अमाउंट पे आसानी से हो जाएगा। तो जब पत्नी के ऊपर आप इन 3 क्रॉस केस में से किसी एक क्रॉस केस का या एक से ज्यादा क्रॉस केस का उपयोग कर देंगे, तो पत्नी का दिमाग खुल जाएगा, उसे भी समझ में आ जाएगा कि मैं भी अब परेशान होंगी, तो जीरो अमाउंट पे सेटलमेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी या जीरो अमाउंट पे सेटलमेंट भी हो जाएगा। क्योंकि जब दोनों पार्टी परेशान होगी तभी समझौता जल्दी होता है और आसानी से होता है और आसान शर्तों पे होता है। तो आइए हम अपने इन 3 क्रॉस केस के बारे में चर्चा करते हैं, समझते हैं जो एक पति अपनी पत्नी के विरुद्ध लगा सकता है। इस जानकारी को बताने से पहले मैं आपसे 2 महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। ऐसे पति जो झूठे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, इन सब मैट्रिमोनियल मुकदमों से परेशान हो चुके हैं, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, ऐसे ही पतियों के लिए मैंने ये किताब लिखी है। तो यदि आप जानकारी जुटाना चाहते हैं, मैट्रिमोनियल केस को कैसे लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, पत्नी को कैसे सबक सिखाना है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या आपके लिए टिप्स हैं, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये सारी चीजें समझना चाहते हैं, तो आप इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना पक्ष मजबूत कर सके, सामने वाली पार्टी को करारा जवाब दे सके, अपने पैसे बचा सके, समय बचा सके, कोई आपको ठग ना पाए। तो इस किताब का अध्ययन करके आप बहुत सारे फायदे ले सकती हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमे लड़ रही हैं तो इस किताब का अध्ययन जरूर करें। इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। इस ग्रुप में आपको जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट आती हैं, जैसे मेंटेनेंस केस जो होता है वो खारिज कर दिया जाता है पत्नी का, 498 एक वैस होता है, डिस्चार्ज होती है, बरी होती है, या फिर जो भी चीजें पति के पक्ष में इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आती हैं, वही सब जजमेंट की जो कॉपी होती है, जो चीजें होती हैं, आसान शब्दों में समझाया जाता है। तो आप लेटेस्ट की जानकारी चाहते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किस तरह के जजमेंट दे रहे हैं, उन जजमेंट का यूज करके फायदा लेना चाहती हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आप लेटेस्ट में क्या चीजें हो रही हैं समझ सकें और फायदे ले सकें। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें थी। हमारे ग्रुप से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इसका जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको 1 टाइम पे करना है, दोबारा कभी आपको पे नहीं करना है। तो और इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे मैसेज कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो यही 2 महत्वपूर्ण बातें थी। अब आइए अपने अन्य बातों पे हम चर्चा करते हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें थी कि 3 कौन से क्रॉस केस होते हैं जो एक पति अपनी पत्नी के विरुद्ध लगा सकता है और पत्नी को सबक सिखा सकता है, वो समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मुकदमा होता है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 यानी आईपीसी सेक्शन 406 के अंतर्गत एक पति अपनी पत्नी के ऊपर लगा सकता है। इसमें आपराधिक विश्वास के हनन के लिए मुकदमा लगता है और इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।
अब ये मुकदमा कैसे लगा सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो इस मुकदमे को दर्ज कराने के लिए या तो आप चाहे तो थाने से एफआईआर करा सकते हैं या फिर कोर्ट में कंप्लेंट केस के रूप में दर्ज करा सकते हैं। कंप्लेंट केस के संबंध में समझने के लिए मेरा जो किताब है उसे आप पढ़ सकते हैं। तो दो तरीके हैं केस दर्ज कराने के। अब क्यों दर्ज कराना है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप और आपकी पत्नी जब आप लोग साथ रह रहे होते हैं तो आप अपनी पत्नी को कुछ आवश्यक चीजें दिए होती है, जैसे जेवर, पैसे, महंगी चीजें या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपकी होती है आप उसे रखने के लिए दिए होती है। और जब पत्नी अपने मायके जाती है अंतिम बार तो उन चीजों को अपने साथ लेकर के चली जाती है और आपको देने से मना कर देती है। तो यहाँ आपराधिक विश्वास का हनन हो रहा है। आपने विश्वास करके उसे रखने को दिया और उसने उस चीज को हड़प लिया, आपको देने से मना कर दिया। तो यहाँ पत्नी एक प्रकार का अपराध कर रही है और आप चाहे तो इसके लिए पत्नी के विरुद्ध केस दर्ज करा सकती हैं। आपको इसके लिए कंप्लेंट केस यदि दर्ज कराना है तो दो गवाहों की आवश्यकता पड़ेगी जो कोर्ट में बयान दे सकें कि पत्नी सामान लेकर के गई है और देने से मना कर दिया है, यह सामान पति का है। तो दो गवाहों की आवश्यकता पड़ेगी। और रही बात कौन सा केस अच्छा है, एफआईआर या कंप्लेंट केस, तो मैं इस संबंध में यही कहूंगा कि आपको कंप्लेंट केस यानी परिवार जो होता है उसे ही यहाँ दर्ज कराना चाहिए। तो यदि आपकी पत्नी ने इस प्रकार का अपराध किया है तो पत्नी को सबक सिखाने के लिए आप पत्नी के विरुद्ध आईपीसी सेक्शन 406 के अंतर्गत यह मुकदमा दर्ज करा सकती हैं और उसे सबक सिखा सकते हैं। दूसरा जो मुकदमा है वो कंप्लेंट केस के रूप में मारपीट के लिए आप दर्ज करा सकते हैं या फिर गाली गलौज के लिए दर्ज करा सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि पत्नी के घर वाले, माता पिता, उसके भाई, रिश्तेदार, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पति के साथ गाली गलौज करते लगते हैं, उसे जान से मारने की धमकी देने लगते हैं, कई बार हाथापाई तक कर देते हैं। तो यदि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है पंचायत में या कहीं और घर पे, उसके घर पे, तो आप चाहे तो इन सब चीजों के लिए पत्नी और पत्नी के घर वालों के विरुद्ध एक कंप्लेंट केस के रूप में मामला दर्ज करा सकती हैं। हाँ, यहाँ एफआईआर भी दर्ज हो सकता है, ये भी आप समझ लीजिए। लेकिन मैं कंप्लेंट केस इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे छोटे छोटे मामलों के लिए एफआईआर दर्ज कराने से कोई फायदा नहीं होगा। बाद में पुलिस पैसा लेके एफआईआर लगा देगी, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन कंप्लेंट केस आप दर्ज कराते हैं तो एक बार तलबी होने के बाद ये केस खत्म नहीं होता है, लंबा चलता है। पत्नी और पत्नी के घर वाले काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं, उन्हें भी जमानत करा होती है, तारीखों पे आना पड़ता है, नहीं आएंगे तो वारंट भी हो जाएगा, जेल जाना पड़ जाएगा। तो ऐसे में आप इन सब चीजों के लिए कंप्लेंट केस दर्ज करा सकती हैं। इस संबंध में आप ज्यादा समझने के लिए मुझसे कॉल पे बात कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कॉल पे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो दूसरा जो था वो मारपीट करने के लिए कंप्लेंट केस आप दर्ज करा सकती हैं। तीसरा जो केस है वो आप दर्ज करा सकती हैं अपनी मां के द्वारा पत्नी के ऊपर डीवी एक्ट के अंतर्गत यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। जिस प्रकार पत्नी जो होती है पति और पति के घर वालों के ऊपर डीवी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराती है, वैसे ही एक सास का भी अधिकार है कि वो अपनी बहू या फिर किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकती है जो उसके घर में रह रहा है। तो यदि जो बहू है वो सास को परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, तो सास भी चाहे तो बहू के ऊपर डीवी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा सकती है। डीवी एक्ट के संबंध में समझने के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए या फिर उसकी प्रक्रिया समझने के लिए मेरा ये जो किताब है इसका आप अध्ययन कर सकती हैं। बाकी इस मुकदमे की ड्राफ्टिंग आप मुझसे कराना चाहती हैं तो वो भी आप करा सकती हैं। तो डीवी एक्ट के अंतर्गत आप चाहें तो अपनी मां से अपनी पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। तो यही 3 ऐसे आसान केस थे जिन्हें आप चाहें तो दर्ज करा के पत्नी और पत्नी के घर वालों को सबक सिखा सकती हैं। और जब आप एक बार मुकदमा कोई भी दर्ज करा देंगे, ऐसा सिचुएशन होगा उसके आधार पे, तो ऐसे में अब पत्नी को भी जमानत कराना पड़ेगा, तारीखों पे आना पड़ेगा, नहीं आएगी तो वारंट होगा, जेल जाएगी, उसके ऊपर भी कार्यवाहियां हो सकती है। तो ऐसे में जिस प्रकार से आप एक झूठे केस में परेशान हैं वैसे ही पत्नी भी अब परेशान हो जाएगी और ऐसे में समझौता जल्दी होगा। और जिस प्रकार से आप एक केस में परेशान हैं इस वजह से पैसा देके समझौता करती है, तो जब पत्नी भी परेशान हो जाएगी, आप भी परेशान हैं, तो ऐसे में जो शर्तें होंगी समझौता की वो आसान होंगी। 0 अमाउंट पे आपका सेटलमेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। और जब पत्नी परेशान होंगी तो 0 अमाउंट पे सेटलमेंट भी हो सकता है, यानी आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। पत्नी खुद बोलेगी कि तुम अपना केस वापस लो, मैं अपना केस वापस लेती हूँ, तुम भी डाइवोर्स लो, मैं भी डाइवोर्स लूँ, तुम अपना जीवन जियो, मैं अपना जीवन जीती हूँ,
हूं, तो इस प्रकार से आसानी से समझौता हो सकता है। तो इन 3 केस में जो जैसा भी आपका सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के आधार पे आप केस दर्ज करा सकते हैं। इस संबंध में आप ज्यादा समझने के लिए, काफी अच्छी जानकारी के लिए, किस प्रकार से केस दर्ज कराना है, क्या करना है, मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।